गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। और दोस्तों, आप लोग जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा तो कुछ महत्वपूर्ण विषय के ऊपर यहाँ पर मैं आज की वीडियो के अंदर जो है वो बात करने वाला हूँ आप लोगों से। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पर प्रत्यावेदन वाला मामला जो है वो बहुत ही एक गंभीर रूप से जो है वो चल रहा है। वो इसलिए कि आप लोगों का परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा मन में संशय बना हुआ है और 25 तारीख को जो तारीख थी उसको लेकर के काफ़ी सारे डाउट थे। एक वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवाया था वहीं से आप लोगों को, बट थोड़ा सा आज थोड़ा वीडियो लंबी भी हो सकती है और डिटेल में आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी बट उसमें वॉइस का इशू आ गया था, तो अब इसलिए दोबारा से बनानी पड़ी है और 14-15 मिनट का वीडियो वेस्ट हो गया। दोबारा से बना रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा करके उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ताकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ पढ़ाई से संबंधित चीज़ें और कुछ फैक्ट जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे वो वहाँ पर जो है वो मैं प्रोवाइड आप लोगों को कराया करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए इन सारी चीज़ों के लिए एक पेज खोला गया है, अकाउंट खोला गया है, आप लोग उसको जा करके प्लीज़ फॉलो कीजिए। ठीक है, और बाकी मेरा पर्सनल अकाउंट भी है, जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बहुत शॉर्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। जो नया साथी जुड़ा है वो जुड़ जाना, चैनल से पहली बार जो आज देख रहे हैं जुड़ जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी साथियों तक। ठीक है, परीक्षा को लेकर के यहाँ पर बात करूंगा कि परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है वो अब उम्मीद है कि जल्द आप लोगों का जारी हो जाएगा, क्योंकि अब तक ये भी हमारा भी यही अनुमान था कि सचिव सर इसलिए जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं 25 तारीख की सुनवाई वो भी देख रहे हैं कि क्या डिसीजन यहाँ पर कोर्ट का रहता है। हालांकि उन्होंने कोई भी काउंटर जमा नहीं किया है। उसके बाद जिस चीज़ पर जो है वो जज साहब काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाराज़ भी रहे कि भाई क्यों नहीं काउंटर आया है, क्योंकि उन्होंने एनसीटी और स्टेट को, देखो एनसीटी और स्टेट यानी कि स्टेट के अंदर आपका पीएनपी और आप लोगों का एससीईआरटी आ गया, मेनली एससीईआरटी आ गया। इनसे जवाब मांगा गया था कि भाई आप लोग क्यों नहीं इन लोगों की परीक्षा करवा रहे हो। ठीक है, तो वो उन्होंने जवाब दिया ही नहीं, कोई भी जवाब नहीं दिया। एनसीटी ने अपना जवाब दे दिया और उसका आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वहाँ से प्रूफ जो है वो आप लोगों का आया है, ये वहाँ से रिप्लाई आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और स्टेट ने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो इसलिए स्टेट को 6 तारीख को बुलाया गया है, 6 जुलाई को बुलाया गया है। पूरी कहानी आप लोगों को बताने लग गया तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर मौजूद थे हम। ठीक है, मैं भी गया था, जुगुन भी गया था, कोर्ट के अंदर मौजूद थे, सारी चीज़ें खुद अपनी आंखों से देखी, सारी चीज़ें सुनी। उसके बाद जो चीज़ें निकली हैं वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि जज साहब जो हैं वो स्टूडेंट के फेवर में यहाँ पर फैसला देते हैं। स्टूडेंट प्रेफर करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी का भविष्य खराब हो। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रखी हैं तो तब भी उसका फेवर ले रहे हैं, नहीं। बट जहाँ पर लग रहा है कि स्टूडेंट की गलतियाँ नहीं है, स्टूडेंट की का कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और उसमें वो ऐसा नहीं है कि संस्थान के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं, कुछ नहीं। वो उनसे भी बोल रहे हैं कि भाई जब आप इसमें परीक्षा करवा सकते हो तो आप लोग परीक्षा करवाइए। या फिर क्या कोई रूल ऐसा है कि जो रूल के बारे में उन्होंने पूछा था कि क्या कोई रूल ऐसा है कि जो परीक्षा नहीं करा रहे जिस वजह से, तो एनसीटी ने साफ कह दिया कि भाई हमारे हाथ में तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं, ये स्टेट कराते तो स्टेट जाने इस चीज़ को, ये उन्होंने अपने काउंटर में दे दिया है। ठीक है, तो अब स्टेट वर्सेस कोर्ट चल रहा है मैटर। तो अब कोर्ट ने जो है वो एनसीटी का तो रूल यहाँ पे ये खत्म हो गया, समझ लो। अब एक तरीके से एनसीटी का रूल खत्म हो गया, वो अपना जवाब दे करके चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट केस और एससीईआरटी का ही मेन रोल जो है वो रह गया है। अब जज साहब ने इसीलिए बोला है कि भाई 6 तारीख को डायरेक्टर को पेश होना पड़ेगा, डायरेक्टर को बुलाया जाए ताकि हम उनसे जवाब लेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या करा, 25 मई को जो सुनवाई थी तो जज साहब ने यहाँ पर 4 वीक्स का टाइम जो है वो दिया, क्योंकि बीच में वेकेशन है। देखो आप लोगों को पता है जून में छुट्टी रहने वाली है कोर्ट की, वरना जून के अंदर अंदर हमारा कोर्ट केस फाइनल हो जाता है या फिर 2-3 तारीख लग के बहुत आगे हम निकल जाते हैं। ठीक है, बट उन्होंने 4 वीक का समय दिया, जिसपे सिद्धार्थ भैया ने बोला कि सर पहले भी तो आपने इन लोगों को समय दिया, अब आप लोग क्यों समय दे रहे हो, आपने तो सीधा कहा था हम समन जारी करेंगे। तो यहाँ पे जज साहब ने बोला है कि समन जारी हो चुका है, मैंने पहले ही कह दिया समन जारी हो चुका है, डायरेक्टर को बुलाया जाएगा, डायरेक्टर से पूछा जाएगा कि भाई पहले आपने किस बेस पे यहाँ पर परीक्षा करवाई थी और अब क्यों नहीं करवा रहे। क्योंकि देखो एससीईआरटी डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर थे, जिन्होंने चांस दिया था, उन्होंने एक लेटर जारी करके चांस दिया था, बट उससे पहले भी चांस यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों को बिना कोई लेटर जारी किए गए।
ठीक है, पहले भी चांस बच्चों को मिले हैं, ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने बल्क में 1-2-2,500 बच्चों को चांस दे दिया था, जो कि हाईलाइट हुआ। उसके बावजूद अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर फैल रही हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्टर के पद पे जो होगा उनको बुलाया जाएगा, जबकि मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी वहाँ पर सिद्धार्थ भैया से और जो भी उनके साथी वकील थे सबसे। मैंने कहा यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा और गंभीर रूप से लीजिए कि अगर यहाँ पर डिसीजन 25 तारीख के बाद जो भी डिसीजन आपका 6 जुलाई वाला चला गया है मैटर, अब 6 जुलाई को अगर डायरेक्टर आती है और डायरेक्टर इस चीज़ पर कोई भी जवाब नहीं देती है, मना करती है, तो आप इसमें और टाइम उनको मत दीजिएगा, सिर्फ आप इसको डिसाइड कराइएगा। जिस पर जज साहब ने तो पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि बस ये लास्ट चांस जो है वो हम इनको दे रहे हैं, 4 हफ्ते का और समय दे रहे हैं कि जुलाई के बाद आप लोग आइए और आप लोग अपनी बात रखिए। आप लोग अपनी बात ही नहीं रख रहे हो तो हमें भी कैसे पता चलेगा? नहीं बात रखेंगे तो फिर जज साहब जैसा कहेंगे उस हिसाब से मानना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा कि कुछ ऐसा हो, जवाब दें अपना, सब चीज़ें सही हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ भी इस प्रकार से हो कि बाद में बच्चों को आगे किसी भी चीज़ की दिक्कत हो। जवाब उनका भी सुनिए, इसलिए एनसीटी का रोल भी ज़रूरी था, उनका रोल हो चुका, स्टेट बचा है, स्टेट का जवाब ले लेंगे और उसके बाद ये एग्री करते हैं कि भाई परीक्षा कराने, क्योंकि सचिव जी का बयान है, स्टूडेंट्स ने ही मुझे बताया है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया परीक्षा का तो भाई मैं परीक्षा करा दूंगा, ठीक है। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, यही प्रे करता हूँ भगवान से कि इस स्टेट यानी कि SCRT और PNP कह दे कि सर हो जाए परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं, हम करा लेंगे जैसा आप आदेश करें, तो बस परीक्षा आप लोगों की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समस्या यहाँ पर बच्चों के मन में ये है कि याचियों को लाभ मिलेगा या सबको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर याचियों को लाभ मिलने के लिए ऐसा वकील ने कहा है कि सिर्फ याचियों को लाभ मिलेगा, बट अगर सभी को लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए भी, कि चलिए थोड़े से बच्चों की मेहनत सबके लिए जो है वो रंग लाई, सबके लिए काम आया वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेहनत आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस चीज़ पर, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया कि हम यहाँ तक आप लोगों की बात रख पाए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से अगर मान लो सिर्फ याचू को मौका मिलता है तो उसका विकल्प भी खोजा हुआ है, वो ज़रूरत पड़ी तो उसको भी अप्लाई करेंगे, वो बहुत जल्द जब समय आएगा उस समय पर आप लोगों को बता देंगे। बट उसके लिए आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। क्योंकि अब पर्टिकुलर हम बच्चों को जा करके तो बताएंगे नहीं, क्योंकि अब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कमाई हो रही है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा आ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, जुड़ रहा है, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, बच्चा आए, सुने, चीज़ों को समझे, उसे लग रहा है कि हाँ मेरा भला हो सकता है, करिए, नहीं हो सकता मत करिए। क्योंकि अभी फ़िलहाल परसों से कुछ बच्चों ने मुझे मैसेजेस किया कि सर एक कोई नया व्यक्ति है जो बार बार मैसेजेस कर रहा है कि मैं केस करने जा रहा हूँ और केस ख़त्म हो चुका है और उस पर मैं एक अच्छा वकील करके दलीलें अपनी रखूँगा, तभी हम जो है वो कोर्ट केस जीत पाएंगे। तो फिर ये इतना सब कुछ जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है। बट वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पता वो अपने हिसाब से सही कर रहे हो। तो ये चीज़ें मैंने बच्चों पे छोड़ी, मैंने उन्हें कहा है कि भाई आप अपने हिसाब से काम करिए, आपको लगता है कि वो अच्छे हैं, जुड़ना चाहते हैं आप लोग, जुड़िए, मैं मना नहीं करूँगा, आपकी स्वेच्छा है। बट ऐसा ना हो कि आप लोग जुड़े बाद में मुझे ब्लेम करें सर आपने कहा था, ऐसा नहीं है। मैं आगाह कर रहा हूँ, डिसीजन आप लोगों का है, स्वतंत्र आप लोगों को, जिससे जुड़ना है, जिसके साथ जाना है, जहाँ जाना है, जो करना है वो करिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मामला SCRT पर डिपेंडेंट है, और ये भी मत सोचिएगा दोस्तों कि जून की परीक्षा हो जाएगी तो हम लोग रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से समझनी पड़ेंगी कि आगे आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है। यहाँ पर डिपेंडेंट भी मत रहिए कि DLED ही पे डिपेंडेंट हो गए। कुछ लोगों से समस्या तो देखो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, बट अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प आ रहा है तो आप दूसरे विकल्प की तरफ भी जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बात रख रहा हूँ क्योंकि एक बार वीडियो पहले बन गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो वीडियो ख़राब हो गया, तो अब थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने लगभग सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई। कुछ फ़ोटोग्राफ्स आप लोग यहाँ पर और देख लीजिए कोर्ट की, तो मैंने एक आधा फ़ोटो क्लिक कर ली थी वहाँ से, जिसको आप लोगों के लिए प्रूफ है कि भाई वहाँ गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा चाहिए होता है बच्चों को आजकल के, भाई इतनी दूर से कौन वहाँ जाएगा, ये वो सो, ठीक है। तो गए थे वहाँ पर 3, मतलब साथ में कोई ऐसा था नहीं कि जो वीडियो वगैरह शूट कर पाते, तो इसलिए वहाँ से वीडियो में नहीं बना पाया। कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई भी थी, वो आप लोगों को अपने स्क्रीन पर आप लोग देखते रहिए अपना, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो अब हमें लगभग 1 महीने का जो है वो वेट यहाँ पर अब करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उस बीच अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो वो आप लोगों को बताया जाएगा। और 1 महीने की छुट्टी है, कोर्ट की सभी जगह छुट्टी है, तो क्रिमिनल केसेस जो है वो चलते हैं छुट्टियों में, बाकी जो सिविल केसेज है, जैसे ये मेन जो ऐसे केसेज हैं, इनको जो है वो ऑफ रखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उम्मीद ये थी मुझे भी कि 25 को फाइनल हो जाएगा, बट यहाँ पर
फाइनल इसलिए नहीं हो पाया कि मैंने भी भैया से बात की थी, तो वो कह रहे हैं कि ये इसलिए फाइनल नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले सकते थे कि जल्दबाजी में बच्चों के पक्ष में डिसीजन ले लिया, संस्थान फिर ऑब्जेक्शन उठा दे इस चीज़ पर। ठीक है, हालांकि वो रिप्लाई नहीं कर रहे, पर इन चीज़ों में एकदम कूद के वो आ जाएंगे। तो लेट कराने का कारण सारा संस्थान का ही हो रहा है। ये अगर सही से रिप्लाई करें, सही से सारी चीज़ें चलती रहे तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में सारी बातें रखिए, बाकी आप लोगों को सब चीज़ें पता है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।